राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, भले ही मौसम का पारा गिर रहा हो, लेकिन राजनीतिक पारा गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है और दावेदारों की ताल सुनाई देने लगी है। चाहे भाजपा कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या अन्य दल या फिर दूसरे दलों के साथ बागी और निर्दलीय उम्मीदवार, चुनावी मैदान में आकर डटा हर उम्मीदवार अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंचने लगा है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा गरमाता जा रहा है। इसी राजनीतिक हलचल के दरमियान आज हम आपको दूदू विधानसभा क्षेत्र के सियासी मिजाज को बताते हैं, जहां हल्की सर्दी के बावजूद नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर ओपा या बसपा प्रत्याशी, सभी एक दूसरे को सियासी मात देने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक बाबूलाल नागर चुनावी मैदान में है, तो भाजपा के पूर्व विधायक प्रेमचंद बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा है। रालोपा से हनुमान बैरवा तो बसपा के टिकट पर चंद बैरवा सियासी मैदान में उतरे हैं। दूदू विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां भी निर्दलीय प्रत्याशी थे बाबूलाल नागर, जिनका कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और जीतकर विधानसभा में दस्तक दी। इससे पहले 2013 में यहां से भाजपा के प्रेमचंद बैरवा विधायक बने थे। बाबूलाल नागर 1998 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2003 और 2008 के चुनाव में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी। एससी के लिए रिजर्व दूदू सीट से बाबूलाल नागर ने 4 विधानसभा चुनाव लड़े और चारों चुनाव भी जीते। गहलोत सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2013 में बाबूलाल नागर पर दुष्कर्म का आरोप लगा और जेल जाना पड़ा। उनकी जगह कांग्रेस के टिकट पर हजारीलाल नागर मैदान में उतरे, लेकिन वो भाजपा के डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के सामने चुनाव हार गए। फिर 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के विरोध के चलते बाबूलाल नागर का टिकट कट गया, लेकिन उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और जीत गए। इस सीट पर करीब 70,000 एससी वोटर्स हैं, जिनमें से 40,000 के करीब बैरवा वोटर्स हैं। इसके बाद करीब 65,000 जाट मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जमे सियासी रंग में प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी सघन जनसंपर्क में जुटा है, अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां हर प्रत्याशी मान मनोबल कर जनता से सेवा का वादा कर रहे हैं। तो भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा नागर पर एक के बाद एक सियासी बाण चला रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल नागर को हैंडपंप मिस्त्री तक कह दिया है और कहा कि नागर ने जाति को जाति से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। इस कांग्रेस शासन में दूदू में अपराध चरम पर है, तो जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया है। कितनी तानाशाही, कितना अहंकार और घमंड और जंगल राज जो अपना रखा है, आप सब सुधित उससे। कोई आदमी जिसको आपने 5 साल पहले विधायक बनाया, हमारे भाइयों ने किसी ने वोट दिया और वो बन गया, लेकिन आज जिस पीड़ा से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ी है इन 5 साल में, निश्चित रूप से इससे 5 साल आपने 2013 में बनाया। मैं सामाजिक समरसता बनाते हुए ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है कि ये व्यक्ति भाई से भाई को, जाति से जाति को लड़ाकर और अपने बीच में एक ऐसी खाई डालता है जिससे दोनों पक्ष को ये आपस में दबाकर और अपनी राजनीति रोटियां सेकता है। वहीं भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दूदू की राजनीति के इतिहास में पहली बार जनता वर्सेस कांग्रेस के बीच चुनाव हो रहा है। यह चुनाव प्रेमचंद बैरवा का नहीं है, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर के सामने जनता खुद चुनाव लड़ रही है। नागर ने केवल भाटे लगाने का काम किया है, इन भाटों से क्रम फोड़ दिया दूदू विधानसभा का। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये गडकरी से आप बनवा रहे हैं, ये फ्लाईओवर, और आपकी ये सड़क जो बोला होकर जा रही है, जो जोमनेर को जोड़ रही है, वहाँ फ्लाईओवर हमने बनवाया आसनपुर में हमारे टाइम में, और ये बोराज के अंदर रोड भी चौड़ी और सीमेंटेड हमने कराई। इसमें बाटे लगाने के अलावा क्या किया? अरे बाटे से क्रम फोड़ दिया दूदू विधानसभा का, और इस क्रम फोड़ने वाले को रवाना करो। और अब तो जल जीवन मिशन के अंदर साहब क्या बता रहे थे अभी कि भ्रष्टाचार की वीडियो की जांच जो चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार और यहाँ के विधायक रहे, जो आप पता है किस तरह से यहाँ अपने भ्रष्टाचार के बाद पूरे परिवार को चुनाव लड़वा रहा है, या पूरे परिवार को हमारी दूदू विधानसभा में नेता बना रहा है। बाकी हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों का हक छीना जा रहा है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सब हक छीने जा रहे हैं, विकास का नाम नहीं है,
धरातल में एक काम नहीं है और घोषणाएं कर करके और हमारे इस जनता को इतने सालों तक वोट बटोरते रहे, अपने आप को क्या कर्म कर गया, क्या कर्म कर रहा है और अपने फार्म हाउस में नहर की तरह अपने डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़कर वहां पे फ्लाई कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को अभी यहाँ पे ईडी आ रही है, इसमें भी पार्टनर यही है, स्वस्थ जल मिशन योजना के टेंडरों में पार्टनर है और ईडी आ रही है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को यहाँ से विदा कर दो। दूदू की राजनीति हमेशा से गर्म रही है। नेताओं ने तो विकास कराने का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत जनता के सामने है। बहरहाल ये तो अब आने वाले चुनाव परिणामों ही पता लग पाएगा किस नेताजी ने कितना विकास करवाया और किस नेता के वादों ने चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं ने फिर से जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है और फिर से वादों और दावों की लंबी फहरिस्त लेकर आमजन के बीच जाकर टाल ठोक रखी है। स्पेशल डेस्क द वन राजस्थान।